भैया नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका पवन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोग को दिया है। थैंक यू मेरा भाई। बहुत अच्छे लग रहे हैं पवन भैया, मूछ उछ में एकदम चंदन वंदन लगा करके। थैंक यू भाई। पवन भैया ऐसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है और भोजपुरी सिनेमा का ऐसा कोई श्रोता नहीं है जो आपको नहीं जानता हो, लेकिन दरअसल आप मेरे कार्यक्रम में आए हैं और इस कार्यक्रम में एक सेगमेंट है कि हम लोग मैं अपने से इंट्रोडक्शन देता हूं अपनी नजरिए से। तो मैं चाहता हूं कि आपके बारे में कुछ लोगों को बताऊं, अगर आप इजाजत दे तो मैं बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारे एकदम बिंदास। तो सब लोग हम लोग से जुड़ गए भैया, तो लोगों को पता पवन सिंह जी, आप सबों के पावर स्टार पवन सिंह जी आ चुके हैं। तो भोजपुरी इस गायकी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले सरस्वती, माँ सरस्वती के पुत्र, जिनके गले में साक्षात माँ सरस्वती का वास है, वो हमारे हैं पावर स्टार पवन सिंह जी। पवन जी ने अपने कैरियर की शुरुआत लंगली चुनरिया तोरे नाम से की और फिर देवरा वाला सतावेला, प्रतिज्ञा, तो अलनेखे कोनो जोर, गदर, सत्या, धड़कन, भोजपुरिया राजा और ना जाने कितने सैकड़ों सुपरहिट फिल्में दी। 20 सालों से अधिक से पवन जी भोजपुरी सिनेमा के गायकी के सशक्त हस्ताक्षर बने हुए हैं और वहीं 15 सालों से भोजपुरी सिनेमा में बतौर नायक राज कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं और दर्शकों के दिलों में भोजपुरिया दर्शकों के दिलों के धड़कन है। तो स्वागत है पवन जी। थैंक यू मेरा भाई। तो और लॉकडाउन कैसा बीत रहा है भैया, मजा आ रहा है? ईयरफोन लगा ली तब बताओ थे। लगा ला लगा ला लगा ला। हेलो। हाँ भैया। हाँ, आया साउंड आया मेरा? वाह, खेसारी लाल यादव जी भी भैया जुड़ चुके हैं, वो प्रणाम भैया लिख रहे हैं आपको। अरे प्रणाम प्रणाम भाई मेरा। स्मृति स्मृति सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं, सुभी शर्मा जी, सहर आपसा जी, अनंजय रघुराज नमस्ते जी, जी, सुबीर शर्मा जी, सहर आपसा जी, संजय भाई रजनीश जी हमारा भी जुड़ प्रणाम। चुके हैं, रजनीश मिश्रा रंजीश जी भैया। डायरेक्टर हैं वो भी जुड़ चुके हैं, अभय भैया भी जुड़ चुके हैं, अभय सिन्हा जी, भैया चरण स्पर्श। स्मृति सिन्हा जी भी जुड़ी हुई हैं। हाँ और हाँ। हाँ, अब प्रिंस दुबे जी हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म मलंग का गाना लिखा है, वाह, वो भी नमस्कार जुड़े भाई हुए हैं। साहब। अभय भैया लिख रहे हैं पवन बाबू। हाँ हाँ हाँ, अरे तो बड़े भैया हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, बिल्कुल तो वो बिल्कुल बाबू ही लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पवन भैया तो बचपन से ही आप संगीत की दुनिया में आ गए, फिर आप फिल्मों में आए और आज इतना बड़ा नाम है आपका, पूरा जग जानता है आपको। संगीत की सफर की शुरुआत कैसे हुई आपकी, कैसे आपको लगा कि, और पता कैसे चला कि अच्छा गाते हैं आप? मेरा ऐसा कोई ये नहीं था बचपन से कि मैं सिंगर ही बनूंगा, ऐसा कुछ ये हम्म नहीं है। हम्म लेकिन हमारे पापा जी नौकरी करते थे कलकत्ता, हम्म, पानी जहाज में, तो जी, हमारा जन्म कलकत्ता में ही हुआ है। ओके। और जो भी मतलब आदमी जब होश संभालता है तो पहला कक्षा में या दूसरी कक्षा में नाम लिखाइल हुई हमारा, उतना तो यादो नहीं के। हमसे पहले हमारे चाचा जी हमारे गावत रहन, अभी भी हमारे चा, चाचा बस चाचा अजीत सिंह। हमको सुनाने के लिए गाते हैं। हमारे चाचा हमारे गुरु हैं, वो सब कुछ है हमारे जी लिए। जी अजीत जी सिंह जी। तो होता जी है जी ना कि हम बचपन में जब स्कूल जाते थे तो मुन्ना सिंह का गाना जैसे बजता था तो सुन लिया, याद हो गया, पढ़ने तो आता नहीं था, तो हम हम्म गुनगुनाते थे। हम्म, गुनगुनाते हुए स्कूल जाते थे तो होता क्या था ना, कभी कभी जैसे अगल बगल के लोग, एक और बच्चा गाता था ओके तो बैठा देते थे कि हाँ बाबू आज तुम गाओ, दोनों जन में कंपटीशन होगा, जो जीतेगा उसको 5 पैसा मिलेगा। ओके। वो 5 पैसा उस टाइम के लिए बहुत था। पांच बहुत था, पैसा मतलब बिल्कुल। सपना, बाप रे बाप। तो वैसे ही मतलब मैं गाता था, हमसे लोग गवाते थे। और हमारे चाचा जब झारखंड में गए थे, बिहार से झारखंड शो करने के लिए, और शो करके जब वो बंगाल आए घर हम्म, पे, तो अगल बगल के लोग हमारे चाचा से बोले कि अजीर और भतीजा बड़ा बढ़िया गावता। ओके। ठीक है, उसी दरमियान लोगों ने एक मंदिर में शो रख दिया। हमको गाना हम्म पढ़ने नहीं आता था, लेकिन जो भी याद था गाना, 2-2 लाइन 4 लाइन या 10 लाइन, हम्म, वो मैंने गाना गाया। तो हमारे चाचा जी बताते हैं कि बेटा उसी दिन मुझे लग गया कि मेरा बेटा गाएगा।
तो जब हम गांव आए तो वो अपना शिक्षा देना स्टार्ट कर दिए और हमने अपना मेहनत करना चालू किया। आज जो है वो आप लोगों का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल भैया, नहीं आज तो हिस्ट्री है और आप गायकी, अभिनय, सब जगह आपका डंका बज रहा है और जबरदस्त रूप से आप भोजपुरी सिनेमा का जब भी नाम होगा तो पवन सिंह के बिना वो मतलब बेनाम होगा। भोजपुरी सिनेमा का जो ये भी चर्चा है, ये हमारे भोजपुरिया परिवार का आशीर्वाद है, ये हमारे ऑडियंस का बिल्कुल। दुलार है, स्नेह है। मेरे जी में जी कुछ जी। नहीं है, जो भी है जो भी हूँ मैं अपने ऑडियंस का आशीर्वाद। चलिए, आपकी मानता है भैया। भैया पवन भैया, हर फिल्म उद्योग तभी बड़ी बनती है जब वहां के सुपरस्टार इंडस्ट्री को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे भोजपुरी जी इंडस्ट्री में भी वर्तमान में माननीय मनोज भैया, रवि भैया ने तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वो लोग सलेमान बिल्कुल हमेशा हम बिल्कुल लोग के गार्जियन हैं। लेकिन अभी बिल्कुल है तीन लोग हैं हमेशा। जिनकी फिल्में, तीन गायक हैं जो सुपरस्टार हैं हमारे भोजपुरी सिनेमा के वर्तमान की। दिनेश भाई, आप दिनेश भैया आप हो गए, खेसारी लाल जी हो गए। तो आप ही लोग के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है इंडस्ट्री की, मतलब पूरा जो पीड़ल बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं, ताकत, वो हाँ। इंडस्ट्री के आप लोग हैं। तो आखिर भोजपुरी को जितना आगे बढ़ना चाहिए वो इंडस्ट्री नहीं बढ़ पा रही है, तो आखिर चूक कहाँ हो रही है? क्योंकि जैसे वो होता क्या है कि आदमी जैसे ही किसी हीरो को साइन करता है तो निर्माता कंफर्म हो जाता है कि नहीं, पिक्चर जब बड़ा हीरो आ गया तो हिट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि जब निर्माता स्टार को लेकर फिल्म बनाता है तो वो फिल्म की सफलता को लेकर निश्चित होता है। लेकिन अभी किसी भी सुपरस्टार की फिल्म में, आपकी हो या किसी की हो, जो मेरे नजरिए से अच्छा हाँ प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, तो कहाँ चूक हो रही है भैया? थिएटरों में तो बहुत ही बुरा स्थिति हो रहा है, चूक कहाँ हो रही है? देखिए क्या है ना भाई, अच्छी फिल्में बनेंगी वो चाहे हमारी हो या किसी की भी हो, हम्म, अच्छी फिल्में बनेंगी तो बिल्कुल चलेंगी। और जहां तक आपका सवाल है उसमें भी कुछ सच्चाई है। हम्म, और एक कलाकार के नाते क्या है कि हर बात आदमी बोल नहीं पाता है, बोलता भी नहीं है, और मैं बोलूंगा जी भी जी। नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग चाहेंगे, हम्म, हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग मिल बैठेंगे और आपस में चर्चा करेंगे कि हाँ भाई हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। हम्म, आज भोजपुरी हम्म, भाषा को समझने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले पूरे हम्म, दुनिया में मतलब बहुत गर्व होता है कि हमारी भाषा के सुने वाला, समझे वाला की संख्या जौन बा 40 करोड़ के करीब बा। बिल्कुल और बिल्कुल भैया। इतना होने के बावजूद हमारी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री में गिनती क्यों हो रही है? हम्म, तो जबकि अगर देखा जाए तो बॉलीवुड की भी फिल्में इतिहास गवाह है। हम्म, हिंदी फिल्म भी भोजपुरी के मतलब भोजपुरी का लैंग्वेज यूज करके इस्तेमाल, बिल्कुल इस्तेमाल करता है। दबंग में सलमान खान ने किया था। हिंदी हिंदी फिल्में सुपरहिट रही हैं और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी। बिल्कुल। तो हम लोग से कहाँ तो चूक हो जाता भैया? हमनी के जौन बा आज भोजपुरी भाषा से जे नइखे जुड़ल, जे हिंदी भाषा से बा, वो भोजपुरी के प्लस करके फिल्म के हिट करा लेता, बम मार देता फिल्म। जैसे मान लीजिए आमिर खान की ही एक फिल्म थी, कौन सी, वो पीके। पीके, जी जी जी। इसमें आमिर खान साहब ने भी भोजपुरी बोला है, तो बिल्कुल, ये हम सब के लिए भोजपुरी बहुत ही डायलेक्ट खुशी की बोला। बात है। और भोजपुरी फिल्म वो पूरे विश्व में बिजनेस किया कि नहीं? बिल्कुल, अरे बाप, लेकिन मतलब लेकिन बहुत बड़ी फिल्म है। हाँ, लेकिन आपने बहुत सही क्वेश्चन किया निशान जी कि हम लोग, हमनी के भाषा के बोले वाला इतना संख्या में होने के बावजूद भी हमारी इंडस्ट्री हम्म, छोटी इंडस्ट्री क्यों है? हम्म, तो जैसे हमारे बड़े भैया, अभय भैया भी ऑनलाइन है, हम लोग का ये कार्यक्रम देख रहे हैं। हम्म। हमारे निशान भाई जो है वो हमारे इंडस्ट्री के स्तंभ हैं। अरे और भैया, आपका आशीर्वाद। आपने जो जो नाम लिया वो हम्म, सब हमारे भाई हैं, हम लोग एक परिवार हैं। और भी हम्म, हमारे जितने भाई इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भगवान सबको आगे बढ़ाएं, सबको सफलता दें। और हम सब आपस में बैठे कि हाँ, एक पवन सिंह के ही बोलने से ही नहीं कुछ हो सकता है। हम्म, अकेला आदमी क्या करेगा? ठीक है, हम संघर्ष करेंगे, वो तो जीवन भर करेंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हम सब भाई इस पे मिल बैठ के अगर बात करेंगे कि हाँ जी, हम लोगों में कहाँ चूक है और कहाँ हम लोगों में कमी है कि हम लोग मतलब इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी हमारी इंडस्ट्री को लोग छोटी छोटी गिनती क्यों कर रहे हैं, तो आपस में बैठ के हम लोग अगर चर्चा करेंगे और उसका जो आंसर निकलेगा
तो वो फल जो है ना वो हम लोगों को खाने में ज्यादा मीठा लगेगा और सब। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल मतलब आप लोग बैठेंगे और इस पर जहाँ चूक है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे। कौन भैया, क्या बात है कि कुछ एक निर्माता को छोड़कर बाकी निर्माता एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म भोजपुरी में नहीं बनाते हैं। जो निर्माता बना भी रहे हैं उनका इस व्यवसाय के अलावा कोई दूसरा व्यवसाय है, सो यहाँ टिके हैं। कई हिट फिल्म बनाने वाले निर्माता भी अब सक्रिय नहीं है, तो क्या कारण मानते हैं आप इसको? देखिए फिल्म लोग बनावता, फिल्म बनता। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आपने क्या क्वेश्चन किया भाई प्लीज? मैंने किया भैया कि क्या बात है कि आखिर जो निर्माता आते हैं वो एक फिल्म बनाते हैं, माने आप ही के हाँ साथ या किसी हीरो के साथ, अब फिर हाँ दूसरा फिल्म नहीं बना पाते हैं, चल जाते हैं। जबकि क्या करते हैं कि और जो निर्माता यहाँ टिके भी हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आप खुद समझ लें, जो टिके उनका इस व्यवसाय के अलावा भी दूसरा व्यवसाय है। तो क्या बात है कि वो निर्माता सक्रिय नहीं रहते, एक फिल्म बना के लोग चल जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के निर्माता, निरहुआ अब रिक्शा वाला के निर्माता अंक मीडिया वाले, आपके देवरा बड़ा सतावेला के निर्माता दिलीप जायसवाल जी, फिर रंगली चुनरिया के निर्माता जो लोग थे वो लोग, फिर ये अपना इवन आलोक भैया, रमाकांत जी, ये लोग इतने बड़े बड़े हिट फिल्म दिए, वो लोग अब सक्रिय नहीं। आखिर क्या कारण है? जो जो आपने नाम लिया, जो फिल्मों का आपने नाम लिया, वो मुझे लग रहा है कि ये सब फिल्म जो जो आपने नाम लिया, सब कि सिल्वर जुबली है। जब भी गिनती हुई तो ये फिल्मन की गिनती हुई कि हाँ मैंने हमारे भोजपुरी में हई हई फिल्म इतना इतना बिल्कुल इतना इतना इतना, इतना बड़ हिट फिल्म। और जो बिल्कुल जो भैया, आपने बिल्कुल। नाम भी लिया वो बहुत लोग अच्छे इंसान हैं और जी बहुत जी, अच्छे से मेहनत किए, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाए। बिल्कुल और सारे लोग आदरणीय हैं, सबको अगर जे जे हमके देख रहा हुआ सबके प्रणाम। आप लोग जी। जहाँ से भी हमके देख रहे हो माने जा आशीर्वाद दीजिए। रही बात फिल्म बनाने की, तो जिससे मान लीजिए कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम है जिसका नाम है अभय सिन्हा जी। जी पता नहीं कितना साल से पवन के लेके फिल्म बनाओ था, हमें कितना फिल्म बनाए, आज भी बना रहे हैं, आगे जी भी हम जी लोगों की प्लानिंग है कि हम जी। लोग ये फिल्म करेंगे। जैसे हमारे आंखों के सामने मेरा राजकुमार, मेरा फूल जैसा भाई दिख रहा है जिसका नाम है निशांत उज्ज्वल। हाँ हाँ, ये ये मेरा भाई मुझे लेके फिल्म बना रहा है, बना चुका बिल्कुल है और बिल्कुल आगे बनाएगा भी। बिल्कुल और बिल्कुल रहल बिल्कुल। बात जौन तू कहला कि अइले या फिर चल गईले, हम्म। तो मान ला कि भोजपुरी में हम एगो बात कहब कि केहू चाही कि हम एक ताला पर से कूद जाई, आ कूद गई तब पांकी में गिरनी, पांकी में से जंप मारी तो चल गई 3 ताला पर, तब एजा कहाँ से रिपीट हुई भाई? आइए उसको समझिए, बढ़िया से गुनिए, क्या है हमारी इंडस्ट्री, कैसे क्या पैसा लगाऊंगा लगाऊंगा तो क्या आएगा, तब ना सक्सेस की हुई। अब मतलब चाहब कि आपका कहना है कि आईनी आईनी बक्सा में भर के बोरा में भर के ले जाए के कह देला तुम्हारी गिला स्टार्ट कर देला, अब फिल्म बना के चलो तो मतलब झोला में घुमा तारा। फिल्म बनावे के पहले पूरा फिल्म लाइन के बारे में जाने के तब बनावे के, कि खाली हवा फिल्म पानी में लाइन आके ना बनावे के। बिल्कुल बढ़िया से समझ लीजिए, उसको जान लीजिए कि हाँ हम इतना लगा रहे हैं, इस हीरो की ये रिकवरी है, और इस हीरो की ये रिकवरी है, यही बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म जैसे मान लीजिए कि आप पवन सिंह को लेके 1.5 करोड़ की फिल्म बनाए, हम्म। 50 लाख डूब गया। हो जी सकता है कि आप 50 लाख की ही किसी किसी नए हीरो को लेके फिल्म बना दिए, वो 1.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया। हाँ, मतलब तो आपके इधर सब्जेक्ट भी नसीब इम्पोर्टेंट है। नसीब भी और ये भाग्य भी बहुत बड़ा मायने रखता है ब्रदर। हाँ ठीक ना, तो मेहनत सबको करना है, ये नहीं कि पवन सिंह साइन हो गए, फलाना साइन हो गए तो हम हिट ही हैं, नहीं। कभी भी उतना कॉन्फिडेंस जरूरत से ज्यादा नहीं, उतना ही रखिए जो एडजस्ट हो सके। ये नहीं कि हाँ हाँ जी हाँ हम साइन कर लेनी हमारा तो हिटे बा, नहीं, वो कॉन्फिडेंस घाटा दे सकता है। ओके, मतलब फिल्म, अच्छा फिल्म बनाइए बनाने फिल्म के अच्छी लिए